Hey everyone, I hope you are enjoying our course and मैं आपके सामने फंक्शन इंग्लिश 2 लेके आया हूँ. So first of all, I want to thank you for joining our course. Secondly, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि these things are new for you. So have a positive attitude and try to be open to learn new things. क्योंकि अगर आप open होंगे तभी आप सीख पाओगे. And I'm very confident कि अगर आप इस चीज़ों को सही से use करोगे, apply करोगे, so you'll be the best speaker in the world. ओके सो दीज आर दी एरर्स. वीडियो को पॉज कीजिए और इसको एरर्स को फाइंड आउट कीजिए. जस्ट हम्बल रिमाइंडर, अगर किसी ने वीडियो पॉज नहीं करी है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए बिकॉज आई विल बी शेयरिंग द आंसर्स वेरी सून विद यू. ओके सो फर्स्ट इज आई एम हियरिंग दैट शीतल इज गोइंग अब्रॉड. हियरिंग नहीं होगा, हेयर होगा. क्योंकि जो मेरी 5 सेंसेस हैं उनकी जनरली आईएनजी फॉर्म नहीं होती. जैसे सीइंग नहीं होगा, फीलिंग नहीं होगा, आई फील दैट. तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है. ही इज हैविंग अ लार्ज फैमिली. कोई भी चीज पोजेशन में होती है तो हैविंग नहीं होगा. ही हैज अ लार्ज फैमिली. हैविंग आप पर्टिकुलरली उसके लिए कह सकते हो, जैसे आई एम हैविंग गुड टाइम, इस तरह से. आई एम हैविंग माई डिनर, इस तरह से. बट कोई चीज जो आपके पास है, जो टाइम रेफरेंस के बेसिस पे नहीं है, तो उसके लिए आप ही हैज अ लार्ज फैमिली बोलोगे क्योंकि ही सिंगुलर है. ही हैज अ लार्ज फैमिली. आई हैव मेट हिम yesterday. हैव मेट क्या दिखा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की. मतलब आई हैव मेट हिम मतलब मैं जस्ट अभी मिला हूँ. बट येस्टरडे क्या दिखा रहा है? पास्ट टेंस की. वो तो आप सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे. आई मेट हिम येस्टरडे. ये मैंने टेंसेज में बहुत क्लियरली समझा रखा है. इज जस्ट अ रिमाइंडर टू यू. माई सन जस्ट गॉट अप. माई सन हैज जस्ट गॉट अप क्योंकि गॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो और जस्ट अभी उठा है तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोल रहा हूँ. तो माई सन हैज जस्ट गॉट अप. ही इज वर्किंग एज अ टीचर सिंस 1981. तो वो 1981 से अब तक काम कर रहा है. तो जो कोई भी एक्शन चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, तो प्रेजेंट में है क्योंकि अब तक काम कर रहा है. तो तब से लेकर अब तक काम कर रहा है, तो कंटिन्यूशन के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करोगे. सो ही हैज बीन वर्किंग एज अ टीचर सिंस 1981. आई शैल बी एंग्री इफ यू विल डिसोबी मी. तो ये हमने पहले भी करा था. इफ और विल का कॉम्बिनेशन नहीं है. सो आई शैल बी एंग्री इफ यू डिसोबे मी. I shall send you a message if he will be selected for this profile. तो if और will का combination नहीं है. So I shall send you a message if he gets selected for this profile. I would accept the job if I am you. अब मैं am तो कभी तुम जैसा हो ही नहीं सकता. तो हमेशा इमेजिनेशन के लिए आप वर यूज करते हैं. जैसे अगर मैं ये बोलना चाहूँ, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अगर मैं 1 मिलियन डॉलर की लॉटरी जीता, इफ आई वर टू विन लॉटरी ऑफ $1 million, तो वर्ड लगेगा. तो एक इमेजिनरी सिचुएशन है. तो आई वुड एक्सेप्ट द जॉब इफ आई वर यू. हाउ डू यू डू का रिप्लाई हाउ डू यू डू ही होता है. ये अपर इंग्लिश क्लास में, जैसे ब्रिटेन में इसे हेलो की तरह यूज होता है. तो जैसे आप ये बोलोगे, हाउ डू यू डू अनिमेश, हाउ डू यू डू अभिनव. तो आप एक दूसरे को ऐसे रिप्लाई करोगे, हेलो की तरह यूज करोगे. जैसे हेलो अनिमेश, हेलो अभिनव. राइट. ओके. He told me to come a little early. He told to me. Okay. So told के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट लगता है. So he told me to come a little early. Said के बाद लग सकता है बट told के बाद नहीं लगेगा. We enjoyed at the theater. ये हमने इससे पहले भी किया था. We enjoyed ourselves at the theater होगा. क्योंकि enjoy के बाद, introduce के बाद हमेशा कोई ऑब्जेक्ट लगता है, कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है. ये मैंने प्रोनाउंस में डिटेल में आपको समझा रखा है. रमेश कॉल्ड हिम एज अ फूल. ये नहीं होगा. रमेश कॉल्ड हिम अ फूल होगा. आई मेड हिम टू डू दैट वर्क. टू नहीं आएगा. आई मेड हिम डू दैट वर्क. द रिवर हैज ओवरफ्लोन इट्स बैंक्स. ओवरफ्लोन नहीं होगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म ओवरफ्लोड होगा. तो रिवर हैज ओवरफ्लोड इट्स बैंक्स. राइट. ओके. मूविंग ऑन. So again, pause the video and I'll be sharing the answers with you as soon as possible. So just pause the video and try to find errors if you find it. Okay, the answers are
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम। डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगता, जैसे हमने लास्ट उसमें बताया था कम्युनल राइट्स के बारे में, डिस्कस के बाद अबाउट नहीं लगेगा। तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रॉब्लम। आई हैव ऑर्डर्ड फॉर 20 कॉपीज। तो ऑर्डर के बाद कभी फॉर नहीं लगता, ये ध्यान रखना। ये मैं आपको बस लर्निंग दे रहा हूँ कि आप किसके साथ क्या चीज़ें यूज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो आई हैव ऑर्डर्ड 20 कॉपीज। वी सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी एंटर्ड इनटू द लाइब्रेरी। एंटर के साथ इनटू तभी लगता है जब कॉन्वर्सेशन की बात हो या अग्रीमेंट की बात हो। जब भी हम किसी प्रीमाइसिस में एंटर करेंगे तो उसके साथ एंटर्ड इनटू ही लगेगा। वी एंटर्ड द लाइब्रेरी, वी एंटर्ड द क्लासरूम। एंटर्ड इनटू तब लगता है रमेश एंड आई entered into a heated discussion. India, Pakistan and China entered into a peace treaty. तो agreement और conversation के लिए आप क्या कर सकते हो, entered के साथ into लगा सकते हो। He is awaiting for Ramesh. Awaiting का मतलब होता है waiting for. Awaiting is equal to waiting for. वैसे ही in spite of is equal to despite. तो अवेटिंग फॉर नहीं लगेगा, या तो आप लगा दो कि ही इज अवेटिंग रमेश या ही इज वेटिंग फॉर रमेश। आई एम कंसिडरिंग टू बाय अ टीवी सेट। कंसिडर के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। तो आई एम कंसिडरिंग बाइंग अ टीवी सेट। टू बाय नहीं होगा, इंफिनिटिव नहीं होगा, जेरेंड लगेगा। आई एम कंसिडरिंग बाइंग अ टीवी सेट। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। इसमें गलती सिंपल, ये सिर्फ प्लूरल की है। पुलिस प्लूरल है, पुलिस आर कमिंग होगा। तो वैसे ही पुलिस के साथ हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। ही इज सफरिंग विद फीवर। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर होगा। ही इज एंग्री अपॉन मी, ही इज एंग्री विद मी। नो न्यूज आर गुड न्यूज नाउ डेज। न्यूज सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज होती है। तो नो न्यूज इज गुड न्यूज नाउ डेज। हिज फर्नीचर्स नीड पॉलिश। फर्नीचर, सीनरी, ये सब क्या होता है, हमेशा सिंगुलर ही यूज होते हैं। तो हिज फर्नीचर नीड्स पॉलिश। कभी भी फर्नीचर्स नहीं यूज करोगे आप, कई मशीनरीज यूज नहीं करोगे, हमेशा मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, इंफॉर्मेशन होगा, सीनरी होगा। सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल, हिज पोएट्रीज आर एक्सीलेंट। पोएट्रीज कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में। हिज पोएम्स आर एक्सीलेंट। पोयम नहीं बोलते, पोएम बोलते हैं। द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। नॉर्मली कोई भी जो मेरा मटेरियल नाउन है, धातु वाला नाउन है, उसके साथ कभी भी आप आर्टिकल ए एंड द नहीं लगाते। तो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल होगा। द आप सिर्फ मटेरियल नाउन में तब लगा सकते हो जब आप दो धातुओं को या दो जगह के मटेरियल्स को कंपेयर करोगे। जैसे द गोल्ड ऑफ नेपाल इज इंफीरियर इन क्वालिटी देन दैट ऑफ दुबई। नो ऑफेंस, सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नेपाल का गोल्ड भी अच्छा है, कोई बुरा ना माने अगर मेरा स्टूडेंट कोई नेपाल का है तो। ओके, now again pause the video and I'll be sharing the answers then. Okay, रिमाइंडर, अगर किसी ने वीडियो पॉज नहीं किया है, वीडियो पॉज करना बहुत जरूरी है वरना आपको आंसर्स दिख जाएंगे। ओके, आंसर्स टाइम। वी यूजुअली हैव द डिनर एट 9। डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के साथ द नहीं लगता, तो वी यूजुअली हैव डिनर एट 9। कैन यू स्पीक द इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश होगा, द जरूरी नहीं है यहाँ पे। ही डज नॉट गो टू द स्कूल रेगुलरली। यहाँ पे भी द अननेसेसरीली हम लगा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है डेफिनेट आर्टिकल की। ही डज नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। ही हैज टू मदर इन लॉज। अच्छा, जब भी ये कंपाउंड सेंटेंस वो वर्ड होता है, तो उसमें जिसमें हाइफन लगता है, तो ये एक ही वर्ड है। पहली बात तो मदर इन लॉ जो है एक ही वर्ड है, तीन वर्ड नहीं है, तीन वर्ड्स नहीं है ये। दूसरी बात यह है कि अगर इसमें आपको प्लूरल दिखाना है तो आप इसमें मदर को प्लूरल दिखाओगे, जैसे टू मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ और सिस्टर्स इन लॉ। और अगर आपको अपोस्ट्रोफी एस दिखाना है, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ का घर है, तो आप इसे बोलोगे दिस इज माई ब्रदर इन लॉज हाउस। तो लॉ में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो जो अपोस्ट्रोफी या पोजेशन अथॉरिटी आपको दिखानी है, तब अपोस्ट्रोफी एस जो लगेगा वो लॉ के बाद लगेगा। ठीक है। और अगर आपको प्लूरल दिखाना है तो वो मदर, सिस्टर, ब्रदर इसमें लगेगा। तो इस केस में मैं बताना चाह रहा हूँ कि मेरी दो सासू माँ हैं, हो ना किसी की बट स्टिल भी।
तो ही हैज टू मदर्स इन लॉ. नेक्स्ट इज आई बॉट 2 डजन्स बनानास. जब भी जो मेरी काउंटिंग वाली है जैसे डजन, थाउजेंड, हंड्रेड, मिलियन, बिलियन, तो इसमें कभी भी कोई न्यूमेरिक लग जाता है तो उसमें आप एस नहीं लगाते. तो आई बॉट 2 डजन बनानास होगा, 2 डजन्स नहीं होगा. मैंने क्या बताया, जब भी आप कभी ये तो नहीं बोलते कि आई हैव 2,000 रुपीज, 2,000 ही बोलते हो ना, बस वही लॉजिक है. सो आई बॉट 2 डजन बनानास. ही गेव मी 200 रुपीज नहीं होगा, मैंने वही लॉजिक आपको लगाना है, ही गेव मी 200 रुपीज. ही स्टार्टेड टू श्रीलंका yesterday. तो इसका आंसर होगा ही स्टार्टेड फॉर श्रीलंका yesterday. कभी भी आपका कोई गोल या एम्बिशन हो जिस वजह से आप कहीं जा रहे हो तो उसके लिए आप फॉर लगाते हो. उसके अलावा आप टू लगाते हो, जैसे आई एम गोइंग टू श्रीलंका. बट इसमें आपका कोई गोल या एम्बिशन है, तो ही स्टार्टेड हिज जर्नी फॉर श्रीलंका yesterday. ही इज नॉट एलिजिबल टू दिस पोस्ट. टू नहीं होगा, फॉर होगा. ही इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट. ही इज गुड इन पेंटिंग, ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था. ही इज गुड एट पेंटिंग, और क्योंकि स्पेसिफिकली मैं उस पेंटिंग स्किल की बात कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक उसके लिए आप हमेशा एट यूज करते हो. तो ही इज गुड एट पेंटिंग. ओके, थैंक यू.